आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो प्लीज कृपया कर कर पूरा देखिएगा। अगर आप बीकॉम करने की 1% भी सोच रहे हैं, प्रॉब्लम बताने वाला हूं बीकॉम कोर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, और सिर्फ डराऊंगा नहीं, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि बीकॉम नहीं तो क्या, बीकॉम के अलावा या बीकॉम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा ताकि आपके कैरियर ऑप्शंस इंप्रूव हो सके, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, जॉब मिल सके जिसके थ्रू आप लाइफ में ग्रो कर सके आगे। सबसे पहले देखिए, मैं बुराई क्यों कर रहा हूं या फिर बीकॉम के बारे में ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं कि यार टाइम वेस्ट है, या फिर करने से पहले सोच लीजिए कि आपको बीकॉम ही करना है या नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है मेरे अकॉर्डिंग बीकॉम कोर्स के साथ 2025 में अगर आप बीकॉम करने की सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो कंपटीशन बहुत है। हर दूसरा बंदा जो कॉमर्स ली है, जिसने 12th में 11th 12th में कॉमर्स थी, वो बीकॉम ही करता है। अब मुझे बताइए, हर साल जब 10 से 20 लाख बीकॉम ग्रेजुएट निकलेंगे तो क्या सबको नौकरी मिल पाएगी? सिचुएशन ये है कि जॉब वैकेंसीज हैं 1000 और बीकॉम ग्रेजुएट हैं 1 लाख। कितनों को मिल पाएगी? जब 1000 ही वैकेंसी है तो 1 लाख बच्चे कितने भी सुपर टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितने भी ब्रेन आईक्यू वाले क्यों ना हो, जॉब तो सिर्फ 1 लाख ही बच्चों को, या 1 लाख नहीं, 1000 बच्चों को मिल पाएगी ना। तो प्रॉब्लम यहां पर अराइज होती है, कंपटीशन बहुत ही सिवियर है। जिन बच्चों को पता है क्या करना है फ्यूचर में वो भी बीकॉम कर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता है आगे क्या करना है वो भी बीकॉम कर रहा है। यस और नो? जितनी भी बात से एग्री होंगे कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं पता कर सकूं कि बच्चे मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखिए सिर्फ बीकॉम करके कुछ नहीं होगा, ये तो आपने अपने बड़े भैया बड़ी दीदी से सुना ही होगा, या फिर आप देख ही रहे होंगे अपने सामने अपने आसपास की परिस्थिति स्थिति। ठीक है, तो सिर्फ बीकॉम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एमबीए ना करें, कुछ सीए सीएसएफ सीएफए ना करें, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सिर्फ बीकॉम कर कर अगर आप ये सोचे कि यार बीकॉम कर लेते हैं सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, तो ये 2025 में सॉरी पॉसिबल नहीं है। एक तो टेक इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। टेक इंटीग्रेशन मतलब टेक से रिलेटेड, क्योंकि टेक इज द फ्यूचर। ना तो कुछ आपको एआई और एमएल के बारे में पता है, ना कुछ क्लाउड वगैरह के बारे में पता है, ना ही वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है, ना ही सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह के बारे में पता है, ना ही एनिमेशन वीएफएक्स के बारे में पता है। ये जो फ्यूचर है, डाटा साइंस के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, सैप के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो फ्यूचर है उसके बारे में आप टोटली अनअवेयर हैं, या फिर आपकी गलती नहीं है ना, बीकॉम कोर्स को तैयार ही कुछ ऐसा करा गया है, या फिर बाबा आदम के जमाने से कुछ ऐसा तैयार करा गया है जहां पर चेंजेस आने चाहिए जो आए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है, तो अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको वापस से जीरो से ही सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा बीकॉम के बाद। पुअर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, कुछ भी प्रैक्टिकल एज सच नहीं है। प्रैक्टिकल इन द सेंस है कि जो एक्चुअल जॉब में रिक्वायरमेंट होती है जिन चीजों की, उन चीजों के बारे में आपको 0% नॉलेज होने वाली है। ठीक है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है अनलेस आप टॉप 10 टॉप 20 बीकॉम कॉलेजेस ऑफ इंडिया से अपना बीकॉम ना करें। अगर आप कोई अच्छा कॉलेज से नहीं कर पा रहे हो अपना बीकॉम, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज करें, ऑनलाइन बीकॉम कर लें, बीबीए कर लें, बीसीए कर लें। तो ऑप्शंस बहुत है आपके पास ऑनलाइन मोड पे भी, क्योंकि रेगुलर मोड ऑफ बीकॉम में तो प्लेसमेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप किसी एक अच्छे टॉप कॉलेजेस से अपना बीकॉम ना करें। ठीक है, और अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो गारंटेड है कि वहां पर प्लेसमेंट नहीं होगा अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है। राइट, तो आप पैसे भी लगा रहे हो और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो एजुकेशन मिल रही है ना ही आपको जॉब मिल पा रही है। ठीक है, लो सैलरी पैकेजेस वगैरह हैं जी, लो सैलरी पैकेजेस तो होंगे। अगर जॉब ही नहीं मिल पा रही है तो लो सैलरी क्या, यहाँ पैकेजेस ही नहीं लगेंगे, जॉब ही नहीं लगेगी, और जॉब नहीं लगेगी तो खुद आपको ढूंढनी पड़ेगी जॉब। जब आप जॉब ढूंढेंगे और सिर्फ बीकॉम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एडेड कुछ नहीं करा होगा आपने, तो आपको सैलरी स्टार्ट होगी 1.5 लाख 2 लाख पर एनम से, जो कि आज के समय में आपको आपकी सेल्फ वर्थ के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बीकॉम के बाद घर बैठे रहते हैं, जॉब मिलने के बावजूद भी या जॉब पाने के बावजूद भी, क्योंकि इतनी कम पे स्केल में उनको जॉब नहीं करनी होती। वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट को डिसहर्ट करती है या फिर अच्छा नहीं लगता बच्चों को। ठीक है, करिकुलम बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रेलेवेंट कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है ना। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट से पूछो यार एक ऐसी फील्ड बता जिसमें तू एक्सपर्ट है, क्या वो बता पाएगा? हाँ या ना, यस और नो? क्या वो बता पाएगा? नहीं ना। अगर आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग और फाइनेंस, तो आप कितना जानते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस, और कितना पढ़ते हैं, और कितना पढ़ा है, और कितना पढ़ाया गया है आपको, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग जो है, एंटरप्रेन्योर मतलब अगर आपको फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, खुद का बिजनेस खोलना है, उसके बारे में जो फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी जानकारी इसकी नॉलेज आपको बिजनेस देता है?
मतलब बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स देता है, ना के बराबर। ठीक है, कोई हेल्प नहीं है जी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में। अगर हेल्प है तो मुझे बताइएगा। 1% भी सिलेबस मैच नहीं करता है, 1% भी वो चीजें जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है यहां पर आपको नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत कम है बीकॉम कोर्स की। अगर आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसकी डिमांड इंडिया में ही है, ग्लोबल लेवल पे बीकॉम इतना ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से या फिर इंडिया के गवर्नमेंट जो टॉप कॉलेजेस हैं उनसे अपना बीकॉम ना करें। ठीक है, क्वालिटी जो है वो कॉलेजेस की बहुत लो है। अगर आप किसी भी एरे गहरे या अपने लोकल कॉलेजेस से अपना बीकॉम कर लेते हैं वहां से, तो लाख गुना बेटर है कि आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को चूज करें। क्योंकि देखिए, अगर आपको अच्छा कॉलेज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बीकॉम के लिए 2025 में, क्योंकि एडमिशन समय हो रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो लाख गुना बेटर है कि आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज कर कोई अच्छा कॉलेजेस को ज्वाइन कर लें। क्योंकि वो कॉलेज जहां से आप रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पा रहे हो, वहां पर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं कॉलेजेस से आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में वही कोर्सेज कर सकते हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे XYZ कोई भी कोर्स आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मेरी हमेशा से याद रखिएगा। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा या फिर बहुत दूर मिल पा रहा है कॉलेज भी और वो अच्छा भी नहीं है, आने जाने में 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो जा रहे हैं, फीस भी ज्यादा है, प्लेसमेंट का कोई अता पता नहीं है, तो उससे बेटर है कि आप अपना ऑनलाइन बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो भी कोर्स आपको करना है वो करो, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एडेड क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करते रहो। समझ में आ पा रहा है? यस और नो? जॉब मार्केट शिफ्ट टू स्किल, स्किल पे शिफ्ट हो गया है। सिर्फ रट्टा क्वालिफिकेशन को कोई भी रिक्रूटर समझ जाता है और सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे आपको जॉब कोई भी रिक्रूटर या कंपनी नहीं देती है। सॉफ्ट स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं 70% ऑफ द सक्सेस लाइफ में सॉफ्ट स्किल की मानता हूं। स्पेशली सबसे ऊपर रैंक आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, और आप जानते ही हैं कि इस स्किल पे कितना ज्यादा वर्क करा जाता है। इनफैक्ट टीचर्स जो टीच कर रहे हैं उनकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चों की कहां से होगी? यस और नो? रिलेट कर पा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्किल लेक करता है बीकॉम कोर्स, इसलिए आपको बीकॉम 2025 में करने से पहले 10 बार सोचना है। लेकिन सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन है कि आपको टॉप बीकॉम कॉलेजेस टारगेट करने हैं। उसके लिए पहले ही एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट यही है। और पहले से ही अच्छे रैंक में आपको मेरिट में आना है, तभी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस मिल पाएंगे। सबसे पहले तो यही करना है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो टॉप बीकॉम कॉलेजेस को टारगेट करेंगे। उसके लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बोर्ड में कम मार्क्स लाओ चलेगा, एंट्रेंस में ज्यादा लाने हैं, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज कोई नहीं देखने वाला। एंट्रेंस में कितने अच्छे मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका कैरियर डिसाइड होगा। ठीक है, ROI जरूर चेक करो। जैसे मैंने बताया, कॉलेज भी आपको अच्छा नहीं मिला, जहां पर कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई फैकल्टी अच्छा नहीं है, और वहां पर आप 2 से 3 लाख रुपए दे रहे हो बीकॉम का, तो कोई आपको वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए देकर जॉब भी नहीं लग रही, तो आपका वो वेस्टेज है। इससे बेटर है 50-60 हजार रुपए में ही आप ऑनलाइन अपना बीकॉम कर सकते हो, कोई भी कोर्स कर सकते हो। उसके थ्रू क्या होगा, आप उसके साथ साथ एडेड कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज आप अपने ऐड कर सकते हो, जो कि आपके पैसे बचेंगे उस पैसों से। ठीक है, सुटेबल प्रोग्राम फॉर्मेट आपको चूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन बीकॉम, बीबीए में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को चूज करिए, घर बैठ के पढ़िए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी टाइम बच रहा है उसको लगाइए कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, CA, CS, CFA, ACCA करने में, या फिर जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, बहुत सारे मेरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के वीडियो हैं, वो आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्रोग्राम फॉर्मेट चूज करना है, ऑनलाइन चूज करना है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आप सिम्बोसिस पुणे को टारगेट कर रहे हो, वहां पर रेगुलर पे नहीं हो पाया, तो ऑनलाइन से कर लो ना। वहां पर ऑनलाइन तो इजीली एडमिशन हो जाएगा, कोई एंट्रेंस भी नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। नरसिंह मुंजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, एमईटी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। वहां से आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज कर अपना कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और कॉलेजेस वगैरह सर्च करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मैं कॉलेज विद्या एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। क्योंकि मैंने नाम तो बता दिया, लेकिन सबसे थोड़ी करना है, किसी एक यूनिवर्सिटी से करना है, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। यहां पर 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है, जो कि आपको ऑनलाइन बीकॉम या बीबीए या फिर बीसीए करवाती है। आपको 30 से ज्यादा फैक्टर्स यहां पर मिलते हैं, जिसके थ्रू आप इनको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन 30 बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं, इनको लेकर, इनको टिक कर आपको इन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना है। सबसे पहला रैंक देखिएगा, जिसकी रैंक अच्छी हो वो यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करेंगे।
दूसरा एलिजिबिलिटी, जिसकी एलिजिबिलिटी ठीक होगी, मतलब आपके अकॉर्डिंग होगी, हो सकता है आपकी परसेंटेज थोड़ी कम हो या फिर अच्छी परसेंटेज हो, या फिर एंट्रेंस लेते हो कई यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है फीस, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी फीस कम लगेगी वो आप यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ है प्लेसमेंट, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्लेसमेंट भी ऑफर करती है, तो जो प्लेसमेंट ऑफर करती है आपको वो यूनिवर्सिटीज को चूज करना है। फिफ्थ है आपका स्टूडेंट रिव्यूज, भी आप चेक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटीज में उनके रिव्यूज होते हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटीज के सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होंगे वो यूनिवर्सिटीज आपको चूज करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी कोर्स आपको करना है वो सेलेक्ट करो और अपने लिए जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इन 5 फैक्टर्स पे जरूर चूज करो, ताकि आपको अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिल जाए। अगर 20-25 हैं तो उसमें से वो लिस्ट करके 3 से 4 आप सेलेक्ट कर लो, और वहां पर कंफ्यूजन आती है क्योंकि करना एक यूनिवर्सिटीज है, तो वहीं से एक ऑप्शन आता है, कॉलेज के काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ताकि आप कोई दिक्कत ना आए आपको अपने लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते वक्त। आप कॉलेज के काउंसलर से बात कर सकते हैं और उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि सर मैं इन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में कंफ्यूज हूं, मेरी हेल्प करिए, इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में, तो वो आप पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पेशलाइजेशन केयरफुली चूज करनी है, जिस फील्ड में भी आपको अपना कैरियर बनाना है वो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। ठीक है, ऑफिस टूल्स सीखने हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज करते हैं तो आपके पास टाइम है, उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, और बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्ट टर्म कोर्स, 3 से 6 महीने का सर्टिफिकेशन होता है, वो आपको करना है। न्यू स्किल को लर्न करनी है, जैसे कि एमएस ऑफिस एक नई स्किल है, डाटा साइंस सीखिए, एआई और एमएल से रिलेटेड कोर्सेज करिए, सैप के कोर्सेज करिए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करिए। ओ लेवल के कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आप कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर लेवल को डेवलप करने के लिए। एनिमेशन, वीएफएक्स है, वेब टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज हैं, डाटा साइंस के कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आपको 1 बाय 1 करने हैं, ताकि आप बीकॉम के साथ साथ अपनी एडेड क्वालिफिकेशन भी दिखा पाओ, जिसके थ्रू आपको ज्यादा ऑफर्स मिले। ठीक है, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, अगर आपको टाइम मिलता है और अच्छी कंपनीज आपके शहर में है जहां पर आप जॉब कर पाएंगे, तो वहां पर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे जिनको इंटर्नशिप्स के दौरान ही एज अ परमानेंट एम्प्लॉय रख लिया, क्योंकि उनके काम को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, तो आप भी इंटर्नशिप्स के थ्रू एक रेगुलर ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पे वर्क करो, कोर्सेज करो, या फिर अपने लेवल पे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, बुक्स वगैरह पढ़ो, वीडियोस वगैरह देखो, कोर्सेज वगैरह लो, जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कम्युनिकेशन पे पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में ग्रो करने के लिए। चाहे आपकी टेक्निकल स्किल थोड़ी सी वीक है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप लाइफ में काफी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है जी। देखिए, आपके मार्क्स ना मैटर करते हैं, रेगुलर कर रहे हो या फिर ऑनलाइन करते हो, एटलीस्ट 60% एम करो अपनी ग्रेजुएशन में, क्योंकि परसेंटेज जब पूछी जाती है, दिखाई जाती है, शोकेस करी जाती है। ठीक है, जहां पर भी आप अपना सीवी रिज्यूमे लगाएंगे तो वहां पर नजर जाएगी एक बार परसेंटेज में, तो मेक श्योर करो कि यार, और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, रिक्रूटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो अलग चीज होती है। ठीक है, जब भी आपकी 70, 80, 90 परसेंटेज रहती है ना, तो जो बताने में जो कॉन्फिडेंस आता है, आप शोकेस करते हो, अलग से लिखते हो कि यार मेरी 80, 90 परसेंटेज है, तो इसका बहुत एडवांटेज मिलता है लाइफ में। क्योंकि यार, रिक्रूटर्स को नहीं पता कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, उनके पास एक ही क्राइटेरिया है ये सब मेजर करने का, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कैसे हैं, तो ये बेसिस पर भी रिक्रूटर्स वगैरह आपको जज करते हैं। तो इसलिए ऑलवेज परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स। एक महीने पहले तो एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो एग्जामिनेशन के, ताकि इन एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाओ। ऑनलाइन लेते हो तो काफी इजी होता है, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करती। अगर रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन आप बीकॉम चूज करते हो या फिर और कोई कोर्स करते हो, तो वहां पर अच्छे से क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर जाओ, और आपको अच्छा वहां पर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बच्चा उम्मीद कर रहा हूं आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि बीकॉम अगर करना है तो कैसे करना है, अवॉइड करना है तो क्यों अवॉइड करना है। ठीक है, और क्या अल्टरनेटिव है, मैंने ऑनलाइन आपके पास बीकॉम का भी ऑप्शन है, बीबीए का ऑप्शन है, बीसीए का ऑप्शन है, तो वो भी आप अल्टरनेटिव देख सकते हो अगर आपको अच्छे बीकॉम कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, या फिर आपको कुछ अलग से सीखना है, कुछ अलग से हटके करना है। और जरूरी नहीं है कि आपने अपना 11th-12th कॉमर्स से करा है तो आपको कॉमर्स लाइन ही पकड़ के चलनी है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो जरूरी नहीं है आपको एक लाइन को ही फिक्स रहकर कुछ भी करना। आप जब चाहें कोई भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर अपनी लाइन को चेंज कर सकते हो, अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक यार एक ही लाइन पकड़नी है, एक ही प्रोफेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 2025 में जी रहे हो तो आप हर एक फील्ड को ट्राई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उस तरफ अपनी राइट अप्रोच के थ्रू, राइट एजुकेशन के थ्रू। समझ में आ पा रहा है? यस और नो? डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर लेना, कॉलेज विद्या का वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।